प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। सब मुनिराज तेज धूप, बरसात और ठंड में भी चलते रहते हैं और देह को सुंदर बनाने का कोई उपाय भी कृत्य नहीं है, फिर भी आप संतों के शरीर पर इतनी आभा क्यों दिखाई देती है? देखो, मैं तो एक सवाल करता हूँ, प्रकृति के आश्रित रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, कभी किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं क्या? कभी वो अपना फेशियल कराते हैं क्या? वो उनकी नैसर्गिक कांति होती है, नैसर्गिक तेज होता है, स्वाभाविक चमक होती है, जो प्रकृति से प्राप्त है। आप लोगों के साथ क्या है कि आपने अपने प्राकृतिक तेज के ऊपर बहुत सारा कृत्रिम लेप चढ़ा दिया है। उस लेप के परिणाम स्वरूप आपका स्वाभाविक सौंदर्य जो है वो विकृत हो गया है। हम संतों के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं। हमने प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बिठा रखा है, तो हम लोगों का स्वाभाविक तेज अपने आप प्रकट होता है। आपको मैं एक रहस्य की बात करता हूं, ये लीपा पोती बंद कर दो, खुद चमकने लगो। और जब तक ये लीपा पोती में लगे रहोगे, हाल बेहाल होगा, क्योंकि कृत्रिमता की कोई उम्र नहीं होती और नैसर्गिकता स्वाभाविक होती है, शाश्वत होती है। नमोस्तु गुरुवर। क्या वीतराग विज्ञान में संपूर्ण जिन आगम का सार समाया हुआ है और क्या एक श्रावक वीतराग विज्ञान का धारी हो सकता है? वीतराग विज्ञान में जिन आगम का सार मतलब यहाँ वीतराग विज्ञान अर्थात भेद विज्ञान बोल रहे हैं। और भेद विज्ञान हो गया तो हमने आगम के सार को पा लिया, आत्मा अनात्मा का ज्ञान हो गया तो सब हो गया। हमारे यहाँ कहते हैं देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ कथन है सब इसका विस्तार। तो शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझो। तो देह जुदा चेतन जुदा, ये दोनों अलग अलग हैं। इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। हम इन सबको जब पहचानेंगे तभी अपने जीवन को उस अनुरूप बना सकेंगे और उसी के आधार पर अपना जीवन क्रम ठीक कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुवर। शाख से टूटे हुए फूल ने हंसकर कहा कि इस दुनिया में अच्छा होना भी बुरी बात है, तो हम कब तक, किस हद तक और किसके लिए अच्छे बने रहे? ये देखिए, अच्छा होना भी बुरी बात है दुनिया में, ये एक नज़रिया है। पर मैं ये कहूँ कि टूट करके भी किसी की सुंदरता को बढ़ा देना, ये अच्छे होने का ही फल है। कांटा तो लगने पर भी चुभता है और टूटने पर भी चुभता है, और फूल जब तक डाल में रहता है तब भी खिला रहता है, और किसी के साथ जुड़ जाए तो उसे भी खिला देता है। तो अच्छा बनिए, जीते रहने में भी अच्छे रहिए, और जब दुनिया से चले जाओ तो भी उस अच्छाई का एहसास बनाए रखिए। नमोस्तु गुरुवर। वर्तमान जन्म में हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों का निमित्त है। इस दृष्टिकोण से देखने पर कोई भी गलत नजर नहीं आता है, तो फिर सही क्या है और गलत क्या है? देखिए, किसी दृष्टि से ठीक है कि संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने संस्कारों की वजह से कर रहे हैं, तो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारे संस्कार निमित्त हैं, इसलिए किसी को गलत कहने का कोई औचित्य नहीं है। ये एक सामान्य बात है। पर ऐसा करेंगे तो हम कभी संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमें ये एक सुविधा है कि हम अपने गलत संस्कारों को सुधार सकते हैं, अपने संस्कारों का परिष्कार कर सकते हैं, यदि हमारी सोच बदले, हमारी चिंतन की धारा बदले। यदि हम अपने चित्त में परिवर्तन लाते हैं तो ये बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। इसलिए संस्कारों का परिष्कार करना, संस्कारों को सुधारना हमारा सबसे सबल पुरुषार्थ है, और हमें उस दिशा में हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, तभी हम उसका वास्तविक लाभ ले सकेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुवर। मैं गर्भवती महिला हूँ और वासु पूज्य भगवान के वारस व्रत का ये मेरा 11वां वर्ष है, तो मुझे किस प्रकार व्रत करना चाहिए जिससे मेरा व्रत खंडित ना हो? देखिए, बहुत सारे माताएं हैं जिन्होंने अपने व्रत किए हैं और गर्भवती अवस्था में भी व्रत किए हैं और उन्हें किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। इसके लिए आपको अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं से बात करना चाहिए, चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। मैंने पाप किए और मुझसे पाप हुआ। गुरुदेव, आगम के अनुसार इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है? पाप किए और हुआ, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। कई तरह के पाप ऐसे होते हैं जो हम बुद्धिपूर्वक करते हैं। जिसे बुद्धिपूर्वक करते हैं उसे बुद्धिपूर्वक स्वीकार भी करना चाहिए कि मैंने किया।
और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। उस पाप को हम कहेंगे पाप हुआ। ये दोनों बातें व्यवहार की भाषा में। अगर निश्चय की भाषा में करें तो न मैंने पाप किया न मुझसे पाप हुआ, क्योंकि मैं तो कर्तृत्व से ही ऊपर हूँ। मैं तो शुद्ध ज्ञायक मात्र हूँ, जानने और देखने वाला हूँ। अध्यात्म की जब ऊंचाई पर बात की जाती है तो ये पाप पुण्य आदि की सारी क्रियाएं एक विकल्पात्मक परिणति है, जो जीव का विभाव है, स्वभाव नहीं। मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ। मैं पुण्य पाप आदि का अकर्ता हूँ न भोगता हूँ। ये अनुभूति विशिष्ट योगियों को ही हो। नमोस्तु गुरुवर, हम सभी भगवान के बताए रास्ते पर चलते हैं, परंतु भगवान अकेले दीक्षित हुए थे और आज दीक्षा समाज के बीच होती है। तो इस संबंध में हम भगवान के पथ से अलग क्यों हैं? देखिए, भगवान के मार्ग पर हम चलते हैं, बिल्कुल सही है, और भगवान ने जैसा बताया वैसा ही हम करते हैं। जहाँ तक भगवान ने स्वयं दीक्षा ली, अकेले दीक्षा ली, आज हम समाज के बीच दीक्षा क्यों लेते हैं? तो थोड़ा सा आप भगवान के दीक्षा के लेने की विधि को देखिए। भगवान ने तो सार्वजनिक रूप से दीक्षा ली। अब भगवान का दीक्षा महामहोत्सव जिस स्तर का होता वैसा तो किसी का हो नहीं सकता। तीन लोक के सभी प्राणी उनके दीक्षा महामहोत्सव में सम्मिलित होते हैं। वो विशेष रूप से दीक्षा वन में जाते, चंद्रकांत मणि की शिला पर विराजमान होकर के वो दीक्षा धारण करते हैं, पंचमुष्टि के श्लोक करते हैं, सारी जनता जनार्दन के बीच संसार की नश्वरता का संदेश देने वाला ये दैगंबरी स्वरूप को वो धारण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की दीक्षा एक अकेले में होती है। हाँ, दीक्षा के बाद वो अकेले रहते हैं और दीक्षा अकेले रहते हैं। अब रहा सवाल आज के लोगों की बात, तो आज हम सबको भगवान ने ही कहा है कि तुम बिना गुरु के उद्धार नहीं होगा, इसलिए गुरु की शरण में जाकर अपनी पात्रता को पहले प्रकट करो, पात्रता को प्रकटाने के बाद ही दीक्षा ग्रहण करो। ऐसे अगर ये व्यवस्था न हो तो घोर अव्यवस्था होगी। चाहे जो कपड़े उतार करके साधु बन जाएगा, तो कपड़े उतारने मात्र का नाम साधुपना नहीं है। साधुपना तभी सार्थक होता है जब कोई साधुत्व की कसौटी पर खरा उतरता है। तो हम साधुत्व को की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे तो परिणाम है। नमोस्तु गुरुवर, खुद को या दूसरों को क्षमा न कर पाने के कारण अक्सर हम आत्मग्लानि में उलझे रहते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। तो इस समस्या को हम कैसे सुलझाएं? जो लोग इस प्रकार की गिल्टी महसूस कर रहे हैं, उन्हें चाहिए किसी योग्य गुरु या मार्गदर्शक के पास जाकर अपना कन्फेशन करे, हृदय खोले, बशर्ते सामने वाला भरोसेमंद हो। जिस किसी के समक्ष नहीं, वो आपको सही मार्गदर्शन देगा, अंदर की गांठ खुलेगी, मन हल्का होगा। बड़े से बड़े पाप या अपराध का प्रायश्चित होता है, और प्रायश्चित के बाद हर कोई शुद्धिकरण कर सकता है। तो प्रायश्चित के साथ शुद्धि हो, ये प्रयास होना चाहिए, और उसके लिए आप निरंतर प्रयत्न कीजिए। तब तक ये भावना भाइये और मेरे ये दोष मिथ्या हो। लेकिन इस तरह की चीज़ें ये थोड़ी सी ज़्यादा गहरी हो गई है, इसकी सर्जरी अपेक्षित है, और वो सर्जरी गुरु चरणों में ही होगी। इसलिए योग अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, जब अवसर आए अपने मन को हल्का कर दीजिए। नमोस्तु गुरुवर, स्वाभिमान का अंतिम छोर शांति है और अभिमान का अंत अशांति। कृपया इस पर आप कोई संदेश प्रदान करें। स्वाभिमान का अंतिम छोर शांति है और अभिमान का अंत अशांति है। बहुत गहरी बात है, इसे समझना चाहिए। पर मैं इससे एक और आगे शब्द कहना चाहूँगा, निरभिमान में पूर्ण शांति है। हम स्वाभिमान और अभिमान से ऊपर उठकर निरभिमानी बने। कभी कभी स्वाभिमान में भी अभिमान आ जाता है, और प्रायः देखने में ऐसा आता है कि लोग अभिमान को ही स्वाभिमान की संज्ञा दे देते हैं, जबकि इसमें मौलिक अंतर है। पहले अभिमान और स्वाभिमान के
स्वरूप को जानना चाहिए। और फिर मैं आप सबसे कहूँगा, पूर्ण शांति के लिए निरभिमान का मतलब क्या है। अभिमान, मान सम्मान की चाह, अंदर का गुमान, ये सब अभिमान के अंतर्गत आता है। स्वाभिमान में मान सम्मान की चाह नहीं होती, अपमान से बचने की भावना होती है। मेरा अपमान न हो, इस सावधानी का नाम स्वाभिमान है। लोग मुझे मान दे, ये स्वाभिमान नहीं है। मान पाने की चाह जब तक जीवित है तब तक किसी न किसी रूप में अभिमान ही है, ऐसा समझना चाहिए। स्वाभिमान ये नहीं कहता कि सब मैं बड़ा हूं तो लोग मुझे आदर दें। स्वाभिमान ये कहता है कि मैं बड़ा हूं तो अपने बड़प्पन को मेंटेन करके चलूं ताकि छोटों के सामने मैं अनादरित न हूं। ये स्वाभिमान की परिभाषा है। और ऐसा स्वाभिमान लोगों के अंदर होगा तो कभी स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचता। लोग कहते मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। ठेस स्वाभिमान को कभी नहीं पहुंचती, अभिमान को पहुंचती है और अभिमानी को पहुंचती है। इससे ऊपर की परिणति है निरभिमान। निरभिमान की पहचान क्या? कोई तुम्हें अपमानजनक शब्द बोल दे और तुम्हें बुरा न लगे तो समझ लेना मैं निरभिमानी हूं। कोई अपशब्द कह दे और तुम्हें आघात न पहुंचे तो तुम समझ लेना कि मैं विनम्र हूं, निरभिमानी हूं। और किसी की छोटी सी भी बात यदि लग जाती है तो ये किसी न किसी रूप में अभिमान की ही अभिव्यक्ति समझनी चाहिए। इसलिए पूर्ण शांति निरभिमान में। नमोस्तु गुरुवर, अगर हम परमात्मा को दिल से 1 घंटे का समय दे दें तो भवसागर पार हो जाए, तो फिर हम दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए अपने 24 घंटे खर्च कर घाटे का व्यापार क्यों कर रहे हैं? बातें परमात्मा की करते हैं पर भरोसा दुनिया पर होता है। जब तक दुनिया पर भरोसा है, दुनियादारी में भरोसा है, तब तक परमार्थ और परमात्मा की बातें केवल बातें हैं। हकीकत तो यह है कि घंटे भर भी अगर प्रभु चरण में आते हैं तो उसमें भी दुनियादारी दिमाग में घूमते रहती है। उस दुनियादारी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए कि हम प्रभु का बने, अपनी इच्छा को अर्पित करें, तब हम कहीं कुछ हासिल कर पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं होगा तो कभी परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। तो आपने पूछा है कि घाटे का सौदा हम कैसे करें, क्यों करते हैं, ये तो आपको सोचना है। क्योंकि असली सौदा पर भरोसा नहीं, असली सौदा पर भरोसा नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक ने अपने मित्र से कहा, सुना है अमुक लड़की ने पोस्टमैन से शादी कर ली। बोला हाँ ठीक सुना है। बोले सच? बोले हाँ। बोले क्या बोल रहे? बोले बिल्कुल पक्का, पहले मुझे भरोसा नहीं था, बाद में मैंने कंफर्म किया तो सच निकली। बोले क्या हुआ? बोला उसका प्रेमी विदेश में रहता था, हर हफ्ते चिट्ठी भेजता था। प्रेमी विदेश में रहता था, हर हफ्ते चिट्ठी भेजता था, पोस्टमैन चिट्ठी देने के लिए आता था। अब फिर क्या हुआ? दूर बैठा प्रेमी दूर रह गया और पास आए पोस्टमैन से दिल लग गया। दूर बैठा प्रेमी दूर रह गया, पास रहने वाले प्रेमी से दिल लग गया और दोनों इतने आगे बढ़ गए कि दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। हकीकत यही है सबके साथ। हमारा परमात्मा दूर है और ये दुनियादारी का पोस्टमैन सामने है। तो दूर बैठे परमात्मा के संदेश को तो भूल जाते, संदेश वाहक में ही उलझ जाते हैं, दुनिया की चीज़ों में ही उलझ जाते हैं। लोग उनमें ही राग रंग में लगे रमे हुए हैं। जब तक ये परिणति होगी, जीवन की दशा ऐसे ही हास्यास्पद बनी रहेगी।
नमोस्तु गुरुवर। जब भरत चक्रवर्ती एवं बाहुबली भगवान के मध्य युद्ध हुआ था, तब उनकी भाव दशा के हिसाब से उनके क्या गुण स्थान रहे होंगे, जबकि दोनों ही 63 शलाका पुरुष थे। देखिए, शास्त्रों के अनुसार दोनों 63 शलाका पुरुष नहीं, छायिक सम्यक दृष्टि भी थे, इसलिए गुणस्थान तो उनका चौथा ही था। लेकिन चतुर्थ गुणस्थान में भी एक दूसरे के साथ लड़ने भिड़ने की स्थिति आ जाती है, क्योंकि वहाँ असंयम है, उसमें कषाय है। लेशा के परिणाम नीचे आ सकते हैं, अशुभ लेशा के रूप में परिणाम आ सकते हैं। अब पर्टिकुलर हम शास्त्र के आधार पर ये नहीं कह सकते कि उनकी कौन सी लेशा रही होगी, लेकिन ये संक्लेश परिणाम थे, तो इसके आधार पर ये जरूर बता सकते हैं कि उस समय उनकी शुभ लेशा तो नहीं ही थी और एक दूसरे के बीच युद्ध हुआ। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है, दोनों के मध्य युद्ध तो रहा पर क्रूरता नहीं हुई। ये इस बात का द्योतक है कि लड़ाई में भी अपने आप को संभाला जा सकता है। चाहते तो दोनों ओर की सेनाएं सज सकती थी, तलवारें तन सकती थी, लाखों का संहार हो सकता था, धरती रक्त रंजित हो सकती थी, नरमुंडों से धरती को पाटा जा सकता था। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि भारत और बाहुबली के मध्य जैसा युद्ध होता है, वैसा युद्ध होता तो इस धरा पर क्या होता। लेकिन उस युद्ध के लिए चूंकि वो राजनीति थी, चक्रवर्ती की बात थी, युद्ध लड़ना था, पर युद्ध लड़े, दोनों अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, और हक के लिए लड़ाई लड़ना न्याय संगत है, ये क्षत्रिय का धर्म है। इस लड़ाई को लड़ाई नहीं कहेंगे, पर उन्होंने युद्ध लड़ा, पर बिना हिंसा के, बिना खून खच्चर के, बिना रक्तपात के। दो ही आपस में मिल गए, जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध हुए। जल कीड़ा किए, मल्ल किए, एक दूसरे के साथ पहलवानी की, दांव पेच हुआ, और दृष्टि मिलाने का युद्ध किया। तीनों युद्धों में भरत हार गए, बाहुबली जीत गए। इस घड़ी में भरत का परिणाम जरूर बिगड़ा होगा, उनका मानसिक संतुलन खोया, और ये अपने इस पराभव को सह नहीं सके होंगे। पराभव को न सह सकने के कारण, अपने पराभव को न सह सकने के कारण भरत विवेक खो गए। दिव्य चक्र रत्न का स्मरण कर लिए, ये जान करके भी कि दिव्यास्त्र कुल घातक नहीं होता, और मैं न्यायोचित रूप से तीनों युद्ध हार चुका हूं, मेरा अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार का आक्रमण करने का। लेकिन उनके अंदर की कसाई उफन पड़ी और वो चक्र उन्होंने चला दिया। जो बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा देके वापस भरत के पास आ गया, शर्मिंदगी तो उन्हें लगी होगी, लेकिन कहा जाता आवेग में विवेक खो जाता है, वो विवेक खोया, पर फिर भी तुरंत अपने आप को उन्होंने संभाल लिया। तो सम्यक दृष्टि थे, छायिक सम्यक दृष्टि थे, इसलिए चौथा गुण स्थान तो था, पर उस समय उनकी भावधारा असंतुलित थी। प्रामाणिक समाधान।